तो ये पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अब अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। देखो ये यहाँ पे पॉज कर लेना वीडियो को, डायग्राम बना लेना, फिर इसका सॉल्यूशन देखना जो मैं लिख रहा हूँ। पार्टिकल ऑफ मास m इज प्लेस्ड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टेबल रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस इज r। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F बिटवीन द पार्टिकल एंड द टेबल। ये निकालना है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि पहले डायग्राम बना देता हूँ इसका। ये सर्कुलर टेबल है, टेबल पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और टेबल घूम रहा है ओमेगा के एंगुलर स्पीड से। ओमेगा ऐसे ही दिखाते हैं, जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ऐसे करके कर्ल करके ओमेगा बना देते हैं। एक्चुअल ओमेगा की डायरेक्शन ऐसे होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो राइट हैंड थंब रूल से निकलता है। अभी इसका डायरेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ओमेगा के एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। ये टेबल पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट टेबल के साथ ही सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव करेगा। मैं सर्कल बना देता हूँ, ऐसे ये मूव करेगा। तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसका हम पहले फ्री बॉडी बना लेते हैं। ठीक है, मतलब मेन वही है कि फ्रिक्शन निकालना है, तो ये वही फ्री बॉडी बना लो। इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, सबसे पहला काम यही है। तो पहले हम बना लेते हैं, एक तो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है mg, टेबल पड़ा mg। टेबल के सरफेस से इस पे n लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये n लगेगा ऐसे। अब एक्चुअल में देखो लॉजिक ऐसे बनाया जाता है कि mg और n तो लग ही रहा है। mg का कोई भी कंपोनेंट सर्कल के सेंटर की तरफ नहीं है, क्योंकि कोई भी जो फोर्स होता है ना उसका कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है ना। ये mg ऐसे है, जैसे मैं बना लूँ mg की जो डायरेक्शन है, mg y डायरेक्शन में है। mg जो है y डायरेक्शन में है, तो mg का कंपोनेंट x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता। n भी y डायरेक्शन में है, n का कंपोनेंट x डायरेक्शन में नहीं हो सकता। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है। तो किसी बॉडी को कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर, तो अब फोर्स कौन कौन से है देखो, लिस्ट हम बनाते हैं n mg। इसका टेंशन, यहाँ पे टेंशन तो काम नहीं करेगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, थ्रेड ही नहीं है। ओनली फोर्स जो बचा वो फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन को सर्कल के सेंटर की तरफ उसका डायरेक्शन होना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से कोई नहीं होता। ये n mg टेंशन फ्रिक्शन ये इन्हीं में से ही यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को यही सारे फोर्स पूरा करते हैं। तो अब ये देखो यहाँ पे फ्रिक्शन मस्ट बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। फ्रिक्शन को यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, और ये क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है टेबल के ऊपर, तो फ्रिक्शन जो इस पर लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और फ्रिक्शन की खास बात यह है, फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, वो अपने डायरेक्शन को सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन जो है ये इट मस्ट एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर एंड दिस फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। अभी एक्स और वाई हमने बना लिया। सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो फ्रिक्शन अब ऐसे लगेगा, ये सेंटर की तरफ ऐसे लगेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ है तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा सेंटर की तरफ। और स्टैटिक फ्रिक्शन, और यह फ्रिक्शन के क्वेश्चन में ना जब तक बॉडी रेस्ट पे होता है, टेबल पे स्लिप नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन हमेशा लेस इक्वल म्यू एस इंटू एन होता है। म्यू एस इंटू एन को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो अब हम यहाँ बोलेंगे कि ये जो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। इट कैनॉट एक्सेलरेट इन दिस डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, so net force in y direction is 0. So n minus mg plus n minus mg equal to n equal to mg. और जो F है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। So F equal to सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर आर। देखो जब क्वेश्चन में ओमेगा दिया है तो m ओमेगा स्क्वायर आर करना है। आर इसका सर्कल का रेडियस है, स्मॉल आर, m ओमेगा स्क्वायर आर। और अगर v दिया है तो m v स्क्वायर बाई आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना, कभी एम वी स्क्वायर बाई आर लगाना होता है, कभी m ओमेगा स्क्वायर आर लगाना होता है।
तो ये सेंटीमीटर, ये फ्रिक्शन हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब अगर थोड़ा सा और एनालाइज करें, फ्रिक्शन जो है वो लेस इक्वल म्यू एस इंटू एन होता है। एम ये म्यू एस हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एन इक्वल टू एम जी हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर लेस इक्वल म्यू एस इंटू जी बाई आर, और ओमेगा जो होगा लेस इक्वल अंडर रूट म्यू एस जी बाई आर होगा। सो यहाँ पे जो स्पीड है अंडर रूट म्यू एस जी बाई आर से कम होना चाहिए। ये अगर जब तक कम रहेगा ओमेगा, तब तक ये जो ऑब्जेक्ट है एम मास का, इसके साथ डिस्क के साथ घूमेगा, अदरवाइज इट विल स्लिप। ठीक है, तो ये ऐसे करके निकाला। तो मेन यही होता है कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स देखना पड़ेगा। मतलब फ्री बॉडी बनाओ, एन एम जी जो भी लग रहा है, और फ्रिक्शन एक बहुत बड़े काम का फोर्स है यहाँ पे। फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, उसकी डायरेक्शन सिचुएशन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से बदल जाती है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, और यही यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो इस ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्स लग रहे हैं, एन एम जी फ्रिक्शन। ये मत करना कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है साथ में, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और उसको फ्रिक्शन पूरा करना है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन है, इन ए रोटर अ हॉलो वर्टिकल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस and a person rests against the inner wall. At a particular speed of the rotor, the floor below the person is removed and the person hangs resting against the wall without any floor. If the radius of the rotor is 2 meter and the coefficient of static friction between the wall and the person is 0.2, find the minimum speed at which the floor may be removed. तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर पॉज करो वीडियो को, डायग्राम बनाओ और फिर सोचो कैसे करना है इसको। ये डायग्राम है, ये देखो ये पर्सन है, ये जो वॉल है, वॉल से जितना फ्रिक्शन मिल रहा है ना, उस फ्रिक्शन की वजह से गिरेगा नहीं। ये जो फ्लोर है, फ्लोर को हटा दिया गया है। तो जब तक घूमता रहेगा ना ये ड्रम, तो ये पर्सन यहाँ पे स्टिक करके ऐसे ही खड़ा रहेगा यहाँ पे वॉल से चिपक के, वो गिरेगा नहीं, नीचे खाई है पूरा। तो अब यही है कि इस पर्सन का हमें फ्री बॉडी बनाना पड़ेगा इसमें। तो पहले फ्री बॉडी, पॉज करके फ्री बॉडी बनाओ पहले, कौन कौन से, मतलब पॉज कर लो और फ्री बॉडी बनाओ पहले। सबसे पहले इस पर एक तो ग्रेविटी फोर्स लगेगा पर्सन पे, ये नीचे एम जी। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, वो सरफेस यहाँ नहीं, ये सरफेस, इस सरफेस से एन कैसे लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो एन लगेगा ऐसे। ये एन लगेगा। और अब कौन सा बचा, फ्रिक्शन। देखो ये पर्सन गिर तो नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि इस पर्सन के जो क्लोथ्स है और जो सरफेस ऑफ द ड्रम है, उसके बीच में फ्रिक्शन लगेगा। और फ्रिक्शन जो है मस्ट एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एमजी के अपोजिट। एमजी को बैलेंस करना है फ्रिक्शन में यहाँ पे। अगर नहीं होगा तो फिर ये गिर जाएगा ना, तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा ऊपर की तरफ। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि ये पर्सन जो है ड्रम पे स्लिप कर नहीं रहा है, रेस्ट पे, विद रिस्पेक्ट टू ड्रम दिस इज एट रेस्ट। तो ये 3 फोर्स लग रहे हैं। और ये बन रहा है सर्कल, ये सर्कुलर पाथ है। ये ऐसे करके मूव कर रहा है। यहाँ पर एक्स और वाई बना रहा हूँ, ये वाई डायरेक्शन और ये एक्स डायरेक्शन। अब हम जो बोलेंगे समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0। तो फ्रिक्शन और एम जी बैलेंस हो जाएंगे, फ्रिक्शन इक्वल टू एम जी। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज लेस इक्वल म्यू एस इंटू एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन से रिलेटेड जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे होता है, जहाँ फ्रिक्शन लग रहा है वहाँ पर ये बात जरूर दिमाग में रखना पहले, म्यू एस इंटू एन इज़ अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और अब यहाँ पर देखो ये सर्कुलर पाथ बन रहा है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन जो एन लग रहा है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है, तो एन उस काम को पूरा करेगा। अलग से नहीं होता सेंट्रीपिटल फोर्स, बार बार कह रहा हूँ मैं। तो ये जो फ्री बॉडी बना के देखा हमने, सर्कल के सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स लग रहा है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। नेट फोर्स फ्री बॉडी में जो फोर्सेस बनाए उन्हीं में से देखना है।
तो ये n यहाँ पे सेंट्रीपिटल है, तो n इक्वल टू हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर, n इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर, ये सेंट्रीपिटल है। तो अब देखो फ्रिक्शन लेस इक्वल म्यू एस इंटू एन, फ्रिक्शन यहाँ पे फ्रिक्शन को एम जी के इक्वल लिख दिया, ये ना फ्रिक्शन इक्वल टू एम जी, फ्रिक्शन की जगह एम जी लिख दिया, एन की जगह लिखा एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये एम कट गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर जो ग्रेटर देन जी बाय म्यू एस इंटू आर, और ओमेगा ग्रेटर इक्वल अंडर रूट जी अपॉन, तो जो ओमेगा जो है अंडर रूट जी बाई म्यू एस इंटू आर से या तो ज़्यादा होगा, और मिनिमम पूछा है तो मिनिमम कितना होगा, ओमेगा मिनिमम कितना होगा, अंडर रूट जी अपॉन में म्यू एस इंटू आर। तो वैल्यूज़ यहाँ पे दिए हुए, वैल्यूज़ पुट करो आंसर आ जाएगा इसका। कोनिकल पेंडुलम, इफ़ ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m टाइड टू ए स्ट्रिंग इज whirled इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, मतलब ये थ्रेड है, थ्रेड से बांध के पार्टिकल को ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे, और ये थ्रेड है एल लेंथ का, ये थीटा कुछ एंगल बना हुआ वर्टिकल के साथ। द अरेंजमेंट इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम, तो इसको कोनिकल पेंडुलम कहेंगे। तो सर्कल बन रहा है ये, तो इसको बस एनालाइज कर लेना, एक एम लग रहा है, इसका फ्री बॉडी, एक एम लग रहा है, टी लग रहा है। तो इसमें हमें देखो एम को कुछ नहीं करना है, एम तो वर्टिकल डाउनवर्ड, एम का तो कंपोनेंट आए, करना क्या है, एम का तो कंपोनेंट आएगा ही नहीं सर्कल के सेंटर की तरफ। टी को रिजॉल्व करना पड़ेगा, टी को रिजॉल्व करेंगे, टी कॉस थीटा ऐसे आएगा और टी साइन थीटा आएगा। टी कॉस थीटा एम को बैलेंस कर देगा जो कि यहाँ पे लिखा है, और टी साइन थीटा जो होगा वो एम बी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगा। एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड है, क्वेश्चन कैसा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। आर यहाँ पे ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, फिर स्मॉल आर और कैपिटल एल में रिलेशन होता है, न्यूमेरिकल में यूज़ होता है, स्मॉल आर बाई कैपिटल एल इक्वल टू साइन थीटा, एल इज द लेंथ ऑफ द थ्रेड। तो क्वेश्चन करते समय इसको देख लेना। तो ये कोनिकल पेंडुलम हो गया, ध्यान रखना। टी को रिजॉल्व किया मैंने, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। इसके बाद ये सब क्वेश्चन है, इनको ट्राई करना, ये आंसर्स हैं इनके। देन यू ट्राई दीज क्वेश्चंस, ये अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको ट्राई करना, ठीक है, बस यही है। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना। बस एक क्वेश्चन मैं लास्ट में बता देता हूँ, ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है। देखो क्या लिखा, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, कंसिडर ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स पाथ नियर द हाईएस्ट पोजीशन एंड टेक इट अप्रॉक्सीमेटली टू बी ए सर्कुलर आर्क। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल? दिस रेडियस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एट द पॉइंट। तो ये पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा विजुलाइज करने में दिक्कत होता है। पहले तो वीडियो पॉज करके खुद ही पहले सोचना, उसके बाद करना। तो अभी ये मैं करा देता हूँ क्वेश्चन। तो ये ऐसे पैराबोलिक पाथ बनेगा, यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट लेना है, हाईएस्ट पॉइंट पे छोटा सा आर्क ले लिया। इस आर्क को, ये अगर आर्क बहुत छोटा है तो इसको सर्कल का आर्क भी मान सकते हैं। तो इस आर्क को सर्कल का आर्क मान के हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे कुछ सर्कल बना लेंगे। सर्कल का यहाँ पे कोई सेंटर होगा, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल आर हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हाईएस्ट पॉइंट, तो अभी देखो जब हाईएस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है तो इसका फ्री बॉडी बनाओ, तो ये तो सर्कुलर मोशन की तरह हो गया। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। तो अगर ये बॉडी यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे है, इसके फ्री बॉडी पे कौन सा फोर्स आएगा? सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लगेगा, mg, और यही जो ग्रेविटी फोर्स है यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। और यहाँ पे स्पीड कितनी हाईएस्ट पॉइंट पे? स्पीड हमें पता है हाईएस्ट पॉइंट पे u cos थीटा होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स mg, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर। तो r इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, एक छोटा सा आर्क बना दिया। सो दिस इज द आंसर।